देखो औसत पढ़ रहे हैं, औसत का पार्ट सेकेंड। ठीक, पार्ट सेकेंड में क्या दिया रहेगा, नंबर एन औसत दिया रहेगा। तो कोई भी संख्या कैसे निकालोगे। ठीक, मान लो मैं समझाने के लिए बहुत छोटी संख्या ले रहा हूं। मान लो नंबर 3 नंबर मेरे को लेना है। ठीक, नंबर कितने लेना है, 3। उनका एवरेज क्या है, एवरेज में चलो मान लिया 3। ठीक, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालोगे। एवरेज मीन्स होता है, क्या होता है, मिडिल नंबर। मिडिल मतलब बीच की संख्या। बीच में 3 रख दिया, 2 संख्या और रखोगे, 2 3 4। सबसे बड़ी संख्या 4, सबसे छोटी संख्या 2। ठीक, इसी प्रकार मान लो बड़ी बड़ी संख्या रहेंगी, कैसे करोगे। एक और देख लो, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 20 है। नंबर कितने हैं, नंबर 7, एवरेज कितना है 20। क्रमागत संख्या, क्रमागत मीन्स नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, गिनती जिसको बोलते हो। एवरेज कितना है 20। नंबर कितने रहने चाहिए, 7। 3 इधर बनाओ, 3 इधर बनाओ। सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो 20 के आगे जाओ। 20 के आगे जाओगे तो क्या बनेगा, 21 22 23। सबसे बड़ी संख्या मिल गई। सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 20 से पीछे आओ, 19 18 17। सबसे छोटी संख्या मेरी मिल गई। ठीक, ये मान लो 7 संख्या था तो ऐसे सीरीज बना के कर लिए। मान लो बहुत बड़ी संख्या रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, तो कैसे करोगे। तो देखो मैं फार्मूला बता दे रहा हूं। जब भी क्रमागत गिनती वाली संख्या रहे, गिनती वाली संख्या रहे तो क्या करो, नंबर में 1 कम करके, नंबर कितना है 7 है ना, 7 में 1 कम करके जो आएगा उसका आधा कर दो। क्या आया 3। 20 में 3 जोड़ोगे तो तुम्हारा 23 हो जाएगा। 20 में 3 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या निकाल लोगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मान लो यही, मान लो कोई और संख्या है जो सीरीज में रहनी चाहिए। सीरीज किसी की भी हो सकती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक, मान लो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज कितना है, 9 लिखा है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का सीरीज है जिनका एवरेज 53 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालना हो, सबसे छोटी दूसरी संख्या, सबसे बड़ी दूसरी संख्या, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, नंबर कितना है 9, एवरेज कितना है 53। तो इसमें निकालो सबसे छोटी संख्या, मान लो निकालना हो, सबसे छोटी निकालना हो। मान लो सबसे बड़ी भी निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना है, नंबर कितना है 9 लिखा हुआ है ना, 9 में 1 कम करा दो। 9 में 1 कम कराओगे क्या बनेगा, 8 बनेगा। ठीक, 8 में इसमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्यों नहीं पड़ेगी इसको मैं आगे बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा। कितनी भी टाइप की संख्या रहेंगी सारा कर लोगे। देखो 9 में 1 कम किया 8, ये सिर्फ सम विषम दोनों के लिए रहेगा ना, विषम संख्या यहाँ पे रहे। सम विषम रखोगे रहेगा तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यदि मैं 53 में 8 जोड़ दूं, 53 में क्या कर दूं, 8 जोड़ दूं, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालना है तो घटा लो। 53 में 8 घटा लो तो सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी मैं पूछा हूं तो 53 में 8 जोड़ लो, सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। 53 में 8 घटाओगे क्या बचेगा 45। 8 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 53 8 कितना बनेगा 61। ठीक, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या रहे, और ये 8 इसमें 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया वो भी बता रहा हूं तुम लोगों को। मान लो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना हो, इन दोनों का सम, तो दोनों को जोड़ दोगे। मान लो दोनों को जोड़ रहा हूं तो योग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 45 प्लस 61 इक्वल, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 106। यदि योग ऐसे इन दोनों को जोड़ना हो तो 106 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम जब योग पूछे थे सब करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा देखो एवरेज क्या दिया हुआ है 53 दिया हुआ है, एवरेज 53 दिया हुआ है, 53 का डबल कर दो तो 106 सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं जब ओनली योग पूछे तो। जब बोले दोनों को घटाना बताओ, इन दोनों को घटा, ये अंतर बताओ। ठीक, 61 माइनस 45 मतलब पूछ दे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या मिलेगा। घटा लो, 11 में 5 गया
11 में 5 गया 6, 5 में 4 गया 1, क्या बचा 16। लेकिन पेपर में सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जब ओनली अंतर पूछे तो क्या मिले, यहाँ पे क्या मिला है 8 मिला है, यहाँ पे देखो क्या मिला है 8 का डबल कर दो, 8 में डबल कर दो तो क्या आ जाएगा 16, तुम्हारा आंसर यहीं पे मिल गया। ठीक, और कोई भी संख्या देख लो। मान लो लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत मान लो 3 दिया हुआ है। नंबर कितना है 5, एवरेज कितना दिया हुआ है 3। तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, कुछ भी संख्या पूछे तो क्या करोगे, एवरेज क्या दिया हुआ है, एवरेज 3, एवरेज मतलब बीच की संख्या, बीच में 3 हो गया, 5 संख्या बनाना है तो 2 इधर 2 इधर। अभी बेसिक से बता रहा हूँ, फिर फार्मूले से देख लो। ठीक, 3 के बाद क्या आएगा 4 के बाद 5, 1 2 इधर पीछे आ गया, बीच की संख्या 3। सबसे बड़ी संख्या निकालना, इसमें देखो मैं क्रमागत बोला हूँ मतलब गिनती बोला हूँ, तो नंबर में 1 कम करोगे तो क्या आएगा 4, फिर उसका हाफ कर देना, ठीक 2 आएगा। 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5, 3 में 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। मान लो सबसे छोटी 1 मिल गया, सबसे छोटी क्या मिल गया 1, सबसे बड़ी क्या मिल गया 5। इन दोनों का योग पूछे तो योग जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5 1 6 आ जाएगा। 6 ऐसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, पहले का एवरेज क्या दिया था 3, 3 का डबल कर दोगे तो भी 6 मिल जाएगा। यदि इन दोनों का अंतर पूछे, दोनों का क्या पूछे अंतर कराओगे तो क्या आ जाएगा 5 में गया तो 4, 4 करने की कोई जरूरत नहीं है, इस 2 को क्या कर दो डबल कर दो तो क्या आ जाएगा 4 मेरा आंसर। ये छोटा क्वेश्चन देके मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन मान लो है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का कर लियो। अगला 15 क्रमागत 6 के गुणज दिया हुआ है। क्रमागत विषम की जगह सम भी दे सकता है वो क्वेश्चन। मैं लिखा हूं 15 क्रमागत 6 के गुणज एवरेज 48 है। नंबर कितने दिया हुआ है, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, नंबर दिया हुआ है 15 और एवरेज कितना दिया हुआ है 48। क्या रहना चाहिए 6 के गुणज, 6 के गुणज मतलब मल्टीपल मतलब टेबल, 6 का पहाड़ा। 6 का पहाड़ा क्या होता है 6, 6 12, 6 18, इस टाइप से चलता रहेगा। तो 6 का टेबल है तो अंतर 6 रहेगा। चलो फार्मूले की जरूरत पड़ी गई तो फार्मूला मैं सिखाई देता हूँ। ठीक, देखो जब क्रमागत संख्या रही तो मैं उसमें एक कम करके हाफ क्यों करता था, जब सम या विषम रहता था तो मैं एक कम करके हाफ नहीं करता था। क्यों नहीं करता था, या फिर 6 का टेबल हो, 10 का टेबल हो, 20 का टेबल हो, किसी का भी गुणज हो, नंबर और एवरेज दिया है तो कोई भी संख्या आराम से निकाल सकते हो। तो देखो मैं एक फार्मूला बता दिया हूँ यहाँ पे, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं गूगल में भी ये नहीं पाओगे, मैं खुद से बनाया हूँ। नंबर में एक कम कर लेना, अब देखना हो किसकी क्रम सीरीज चल रही है, क्रमागत बोला है, सम बोला है, विषम बोला है, 10 का गुणज, 15 का गुणज, जिसका बोला है तो वही डिफरेंस होगा। सम संख्या है तो डिफरेंस 2 का मानोगे, 6 का गुणज है तो डिफरेंस 6 मानोगे, 7 का गुणज है तो डिफरेंस 7 मानोगे, जिसका टेबल रहेगा वही डिफरेंस रहेगा। एक कम करके वो काम कर देना। मान लो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, नंबर में एक कम करके डिफरेंस बाई 2 कर देना, है फार्मूला है। ठीक, इस फार्मूले को याद है तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या सोल्व कर सकते हो। देखो मैं अभी करवाया था प्राकृतिक संख्या, क्रमागत संख्या क्या, जो भी संख्या दिया हुआ था उसमें डिफरेंस कितना होता था 1/2, एक कम करके मैं 2 से डिवाइड किया था ना। ठीक, यहीं से। और देखो सम संख्या में नंबर एक कम करके, क्योंकि डिफरेंस सम संख्या 2 का रहेगा, 2/2 कट जाएगा, इसीलिए 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। विषम संख्या में भी क्या होता था, डिफरेंस 2 का रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे कट जाएगा, इसलिए नंबर एक कम करके छोड़ देता था, उसी को सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी संख्या निकालने में प्रयोग कर देते थे। अब मान लो यहाँ पे 6 के गुणज लिखा हुआ है, कितने का गुणज
6 का गुणज, तो डिफरेंस कितना रहेगा, 6 को 2 से डिवाइड कर देना, जो नंबर आएगा नंबर निकाल के 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, जो भी नंबर में एक कम करके 3 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, तो नंबर कितना है 15, 15 में एक कम करोगे तो क्या आएगा 14, 14 में 3 का मल्टीप्लाई करा दो क्या आ जाएगा 42। अब सबसे छोटी संख्या निकालने और सबसे बड़ी संख्या निकालने में 42 का उपयोग करना। ठीक, 42 का। देखो सबसे बड़ी संख्या मान लो निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, पहले का एवरेज देखो 48 है, 48 में 42 जोड़ दो, जोड़ दोगे क्या आएगा 48, 42 क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 8 टू 10 0 1 कैरी 90 आ जाएगा। ठीक, सबसे छोटी निकालना है, सबसे छोटी। ठीक, तो 48 में 42 माइनस कर लो, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सबसे बड़ी सबसे छोटी का सम निकालना हो, योग निकालना हो, सम निकालोगे 90 प्लस 6 क्या आ जाएगा 96। तो तुम लोग जब ओनली सम पूछे तो 96 मत करना, सीधा 48 का डबल कर देना, 48 का डबल कर दोगे तो 96 मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, जब दोनों का डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, डिफरेंस पूछे, दोनों को घर माइनस करोगे 90 माइनस 6 क्या आ जाएगा 84 आएगा। ये भी तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, 42 का डबल कर देना, जो नंबर में एक कम करके डिफरेंस बाई 2 जो भी करते हो उसका डबल, 42 का डबल क्या आ जाएगा 84, इसका डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 84, आंसर आ जाएगा। इसका डबल किए थे तो क्या आया था 96 सम आता है। ठीक, मतलब एवरेज का डबल करोगे तो हमारा सम आता है, और नंबर में कम करके डिफरेंस बाई 2 करते हो तो उसका डबल करोगे तो क्या आ जाता है आपका डिफरेंस आ जाता है। ठीक, छोटे क्वेश्चन में लगा के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत 10 के गुणज एवरेज 50 है, नंबर कितना है 7 है, एवरेज कितना है 50 है, गुणज किसका है मतलब टेबल किसका है 10 का, टेबल किसका है 10 का, 10 का टेबल मीन्स 10 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो नंबर 7 है, पहले वो संख्या निकाल लो जिसको जोड़ोगे घटाओगे, मान लो ये x है तो नंबर 7 है, 7 में एक कम कराओ, पहले फार्मूला लिख लो, नंबर में एक कम कर लो, 7 में एक कम किया मैं, डिफरेंस कितने का रहेगा 10 का टेबल है तो 10 का हाफ कर देना क्या बनेगा 5, 7 में एक कम करोगे 6 5 30। ठीक, अब सबसे छोटी सबसे बड़ी निकालने में इस 30 का प्रयोग करना। ठीक है ना, 7 में एक कम किया 6 आया, और 10 का टेबल था तो 10 का हाफ कर दिया तो 5 आया, 5 6 का 30। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, देखो 10 का टेबल है, 10 का टेबल है 10 का आधा किया तो 5 आया, इस 7 में एक कम किया तो 6, 5 6 का 30। ठीक, सबसे बड़ी निकालने में 50 में 30 जोड़ दो, सबसे बड़ी संख्या निकालना हो तो 50 प्लस 30 कितना आ गया 80। छोटी संख्या सबसे निकालनी है तो क्या करोगे 50 माइनस 30 इक्वल 50 में 30 गया तो 20। सम निकालना हो, योग निकालना हो तो दोनों को जोड़ दोगे, 80 20 कितना आ जाएगा 100, तो सीधा एवरेज का डबल कर दो, किसका कर दो डबल, एवरेज का डबल, एवरेज 50 है, 50 दूना 100। और डिफरेंस निकालना हो, अंतर निकालना हो, जो रिजल्ट मिला है 30, मान लो x का मान है तो 30 को डबल कर दो, 30 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 60। ठीक, यहाँ पे भी देख लो 60, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना मिल रहा है 60, सम कितना मिल रहा है 100। ठीक, कोई भी क्वेश्चन रहे, मान लो सबसे छोटी और सबसे बड़ी दिया है। ठीक है ना, मान लो
15 सम संख्याओं का एवरेज 46 दिया हुआ है। नंबर कितना हुआ है 15, एवरेज कितना दिया हुआ है 46। ठीक, इस क्वेश्चन से देखो मैं क्या क्या समझाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन से समझाने वाला हूँ कि तुम लोग तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकाल ही लोगे। ठीक, सबसे छोटी संख्या कैसे निकालोगे? ठीक, मान लो ये सम संख्या है, ठीक, इवन नंबर है। कैसी संख्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो पता है इस फार्मूले में डिफरेंस 2 का रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ नंबर में एक कम करके काम चला लोगे। नंबर कितना है 15, 15 में एक कम करोगे तो क्या आएगा 14। सबसे बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या निकालना हो तो 46 में 14 ऐड कर दोगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी। ठीक, छोटी संख्या निकालना हो 46 में 14 माइनस कर दो, छोटी संख्या आ जाएगी। जोड़ लो 6 4 10, 4 1 5 1 6। छोटी संख्या निकालना, 6 में 4 गया 2, 4 में 1 गया 3, 32। ठीक, अब दूसरे तरीके से भी निकालने को मैं बता चुका हूँ। दूसरे तरीके से मैं मिस्टेक कर दिया हूँ क्या? हाँ, एवरेज 46 है। ठीक है, कोई नहीं, देख लो। 15 में सम संख्या है ना 60। एवरेज का डबल करोगे तो वो भी 60 बनना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा गलत मैं लिख दिया हूँ। मान लो कोई भी संख्या, मैं छोटी संख्या लेके समझाना चाह रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन है नंबर, मान लो लिखा हुआ है नंबर 11। नंबर 11 लिखा हुआ है, एवरेज मान लो लिखा हुआ है, मान लो एवरेज लिखा हुआ है 6। तो इसमें पूछ सकता है अंतिम से 5 संख्याओं का एवरेज, प्रारंभ से 5 संख्याओं का एवरेज, या फिर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे बड़ी सबसे छोटी का योग निकालना, सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर निकालना। कुछ भी पूछ रहा है तो वो तो तुम लोग लगा चुके हो। मैं पीछे से 2-3 संख्याओं का एवरेज, शुरू से 3 संख्याओं का एवरेज, ऐसी टाइप से निकालना बता रहा हूँ। ठीक है ना, बेसिक से भी बताऊंगा, पहले बेसिक से ही देख लो। नंबर 11 है, एवरेज 6 है। एवरेज मतलब मिडिल नंबर, मिडिल में 6 रहेगा। 11 संख्या है तो 5 इधर रहेगा, ठीक, 5 इधर रहेगा। अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हो। क्रमागत संख्या में बोला हूं मैं, किस टाइप का बोला हूं? क्रमागत। कोई भी संख्या है, सब विषम सारा का निकाल सकते हो। देखो 6 7 8 9 10 11 क्रमागत संख्या। अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज, अंतिम 3 का एवरेज कैसे निकालोगे? अंतिम 3 यही है ना एवरेज। एवरेज मतलब बीच की संख्या जब क्रम से रहे, तो बीच में क्या है 10। प्रारंभिक 3 संख्या पूछी तो छोटी संख्या निकाल के कर लेना, 5 4 3 2 1। ठीक, अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज क्या है 2, बीच में क्या है, आंसर आ गया। ठीक, मान लो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी तो फिर ये तो बना नहीं पाओगे। उस टाइम कैसे करोगे? अंतिम, जब अंतिम पूछे तो सबसे बड़ी संख्या निकाल लेना। सबसे बड़ी संख्या तो निकालना सिखा चुका हूँ। सबसे बड़ी संख्या 11 है, 11 से पीछे का 3 लिख लो, उसका बीच का आंसर हो जाएगा। अंतिम का कर लिए। प्रारंभिक 3 संख्याओं का एवरेज निकालना होगा। प्रारंभिक बोले तो सबसे छोटी संख्या निकालना, और अंतिम बोले तो सबसे बड़ी संख्या निकालना। प्रारंभिक बोला था सबसे छोटी संख्या निकालना तुम लोग को सिखा चुका हूँ। सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 के बाद 2 3, क्योंकि इससे तो जाओगे नहीं, क्योंकि सबसे छोटी कर लियो। 1 2 3 का एवरेज क्या आएगा 2। देखो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में आगे का बताऊंगा इससे इम्पोर्टेंट। ठीक, तो देख इस फार्मूले को तुम लोग याद किए रहना, नंबर में कम करके डिफरेंस बाय 2। पेपर में इतना क्वेश्चन सिर्फ बनता है क्रमागत संख्या का और इवन का, उसके आगे का नहीं बनाता। फिर भी मैं बता दिया हूँ, फार्मूला याद है तो किसी भी टाइप का, किसी का भी टेबल दिया रहे, मैं इधर लिख दिया हूँ फार्मूला। यदि 1 2 3 गिनती रहे तो नंबर में कम करके हाफ कर देना, क्योंकि डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस नंबर 1 का है ना, तो 1/2 कर दिया। 2 4 6 में नंबर में कम करके 2/2 कर देना, तो सिर्फ नंबर में कम कर दोगे उसी से काम हो जाएगा। 1 3 5 है, ये भी ऑड है, ये ऑड नंबर है, तो 2/2 मतलब सिर्फ नंबर में कम करके काम हो जाएगा। 10 का टेबल है तो नंबर में कम करके 5 का मल्टीप्लाई करा देना।
6 का टेबल है तो नंबर में 1 कम करके 3 का मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि 6 का टेबल है तो डिफरेंस 6 रहेगा, 6 का आधा 3 ही होता है ना। मान लो किसी का भी, मान लो 20 का टेबल है, 20 का टेबल है तो डिफरेंस 20 का रहेगा, 20 का आधा क्या होता है 10, 20 का आधा 10 होता है, नंबर में 1 कम करके 10 से मल्टीप्लाई करा देना। मान लो 50 का टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, 50 का आप हाफ करोगे, डिफरेंस 50 का टेबल है तो डिफरेंस 50 ही रहेगा, 50 का हाफ कर दोगे तो 25, नंबर में 1 कम करके 25 से मल्टीप्लाई करा देना। मान लो टेबल 5000 का है तो क्या करोगे, 5000 का टेबल है तो 5000 को आधा कर दो, 2500, 2500 को नंबर में 1 कम करके मल्टीप्लाई करा दो। मतलब कोई भी संख्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी संख्या का इस टाइप से कर सकते हो, ठीक। सबसे छोटी संख्या निकालना, अभी क्या क्या मैं बताया, सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे बड़ी संख्या निकालना, दूसरी संख्या निकालना, तीसरी संख्या निकालना, सबसे छोटी दूसरी संख्या, सबसे बड़ी दूसरी संख्या भी निकाल सकते हो, या फिर अंतिम से 5 संख्याओं का एवरेज, ठीक, प्रारंभिक 5 संख्याओं का एवरेज, प्रारंभिक 3 संख्याओं का एवरेज, इस टाइप से कुछ भी मान लो, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर, इस टाइप से सारा तुम लोग सीख गए हो। फिर से कभी इसको बता दूंगा अच्छे से वीडियो बना के, अभी स्पीड में बता दिया, शायद ना समझ में आया हो। थैंक यू।